गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 24, एक मात्र कथा, गुलिवर की अनोखी यात्रा। इसमें गुलिवर ने अपनी अनोखी यात्रा का वर्णन किया है। मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। जहाज पर नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की और एक बार दक्षिणी सागर के पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज़ तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और थक करके वहीं लेट गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा, सोच ही रहा था कि कोई चीज़ मेरे पैरों पर से रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। यह एक मानव आकृति थी, छोटी सी, लगभग एक बालिश्त ऊंची। कुछ देर बाद उसी प्रकार के सैकड़ों प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ आए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वे लोग लुढ़कते लुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। यह देखकर उन लोगों ने मेरे ऊपर सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उनकी भाषा को नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जा करके मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूँ। वह मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला ला करके मेरे मुंह में उड़ेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उड़ेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी ही देर में पलकें भारी हो गई और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ से जब मेरी नींद टूटी तो यह देख करके मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रख करके मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी और मैं समझ गया था कि मुझे कैद कर लिया गया था। मेरे वहाँ पहुँचते ही लिलीपुट वासियों की एक विशाल भीड़ देखने के लिए उमड़ पड़ी और मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देख करके सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलीपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिससे मैं झुक करके घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे ही थे। जिस तरह वे लोग विशाल शरीर को देख करके आश्चर्यचकित थे, उसी प्रकार मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देख करके हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे और एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। यह देख करके सिपाही 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सिपाही ने मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो हमारे भय के बुरी तरह से चीखने लगा। मैंने उसको ज़मीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वह गिरते पड़ते वहाँ से भागे और इस बात का उन लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब यह सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्तियों ने मेरे भोजन पानी के खर्च को देख करके वो सोचने लगे कि इससे तो देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया और उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा को सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा भी सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर के मेरे पास आते जाते। कभी वे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आँख में चौली खेलते। इस तरह से मैं सबका खिलौना बन गया था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की तो उसने मुझसे कई शर्तें रखी।
उन्होंने मुझे शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह के आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकूंगा, और किसी भी देश से अगर युद्ध छिड़ता है तो मैं लिलीपुट वासियों की हमेशा सहायता करूंगा। और कुछ दिनों के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश के ब्लेसफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा को तैयार कर लिया है और वो लिलीपुट पर चढ़ाई का अवसर देख रहा था। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियाँ और कांटे लेकर के मैं ब्लेसफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। यह खाड़ी मेरे लिए एक विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो यह महासागर से भी कम न थी। मैंने खाड़ी में घुस करके वहाँ खड़े सभी जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया, उन्हें खींचता हुआ लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेसफुस्कू के सैनिकों ने मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी न बिगाड़ सके। ब्लेसफुस्कू के जहाज़ों को खींच करके जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहाँ के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछलकर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया और एक दिन मैं लिलीपुट की खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहाँ मुझे पानी का एक बड़ा सा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वहाँ एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देख करके मैं खुशी से नाच उठा। वह नाव नहीं, मेरी आशाओं की ज्योति थी। कुछ दिनों के बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े ही प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरे नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में एक जहाज़ दिखाई दिया। यह देखकर मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। जहाज के नाविकों ने मुझे ऊपर ले लिया और ये मेरे ही देश का जहाज था। तो ये कथा थी गुलिवर की अनोखी यात्रा की। इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।